यस। पेज नंबर 66। जिस प्रकार किसी अन्य की मृत्यु का इंसान को दुख या अफसोस होता है, उसी प्रकार किसी के रोग या बीमारी को देखकर आदमी को दुख या अप्रसन्नता का अनुभव होता है। इस मनुष्य सृष्टि या संसार को मृत्युलोक भी कहा जाता है। यहाँ आदमी का जन्म और मृत्यु तो होती ही है, लेकिन उसे अपना जीवन जीते हुए जिंदगी में रोग या बीमारी का कष्ट भी भोगना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि इंसान के रोग उसके बुरे कर्मों या पाप कर्मों का ही परिणाम होते हैं। रोग या बीमारियां इंसान के बुरे कर्मों या अनर्थ कर्मों का दंड हुआ करती हैं। ईश्वर के पास या कुदरत के पास इंसान को उसके बुरे कर्मों का एहसास कराने के लिए रोग, दुर्घटना, शारीरिक विकलांगता आदि कई सारी चीज़ें होती हैं। जब आदमी के पास इस प्रकार की मुसीबतें या दुख आते हैं तो अपनी परेशानियों का और कोई कारण न जान वह यही सोचता है कि उसने पूर्व जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे, जिसके कारण उसे इतना सारा रोग, दुख और शोक भुगतना पड़ रहा है। जिस समय इंसान को किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक तकलीफ मिलती है, तो ऐसी हालत में या तो वह ईश्वर को कोसता है अथवा अपने आप को या अपने दुर्भाग्य को ही कोसने लगता है। यदि कोई रोग की तकलीफ होकर हमको परेशान कर रही है, तो इसका कारण यही है कि हमने कभी न कभी कोई विकर्म या पाप कर्म ज़रूर किया है, अर्थात किसी न किसी को किसी प्रकार की दुख या तकलीफ ज़रूर दी है। आगे से हमारे पास किसी प्रकार की बीमारी न आए या हमको कभी किसी रोग की पीड़ा न भुगतनी पड़े, इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग अपने कर्मों के ऊपर पूरा ध्यान दें। इससे कभी कोई ऐसा गलत काम न हो पाए जिसका हमको ही बीमारी या शारीरिक कष्ट के रूप में गलत परिणाम भुगतना पड़े। जहाँ तक हो सके हम सदैव नेक कर्म या अच्छे कर्म ही करते रहें, ताकि हम वर्तमान जिंदगी में तथा भविष्य में भी हमेशा सुख और आराम के साथ रह सकें। जब कोई आदमी रोगी या बीमार होता है तो उसे शारीरिक रूप की भारी तकलीफ और अप्रसन्नता झेलनी पड़ती है। उसके रोग का कारण पूर्व जन्मों का कोई बुरा कर्म या विकर्म हो सकता है, लेकिन आदमी के ऊपर जब कोई रोग या कष्ट आते हैं तो वह भूत भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं सोच पाता है। उस समय तो उसे अपनी बीमारी या कष्ट से निजात पाने की धुन लगी रहती है और इसके लिए वह आदमी कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। कभी कभी आदमी अप्राप्त हुई वस्तु की प्राप्ति के लिए चिंतित हो उठता है तथा उसकी चिंता जब कभी इतना भयंकर रूप ले लेती है कि वह अत्यंत परेशान, हताश तथा दुखी हो जाता है। मनुष्य की यह नियति है कि वह
अपने द्वारा प्राप्त की गई वस्तुओं से कभी संतुष्ट नहीं हो पाता है। अपने द्वारा पाई गई चीज़ों से वह प्रसन्न नहीं रह पाता है और जो चीज़ उसके पास नहीं है उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करता रहता है। व्यक्ति की मानसिक अप्रसन्नता या दुख का यह सबसे बड़ा कारण है। विराम। प्राचीन संतों ने कहा है कि जो कुछ तुमको प्राप्त हुआ है उसके लिए तुम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए अपने जीवन में संतुष्ट और प्रसन्न होकर रहो। इससे तुम्हारे जीवन के आनंद में वृद्धि होगी तथा जो चीज़ तुमसे दूर है या जो चीज़ तुमको मिली नहीं है उसकी प्राप्ति की चिंता फिक्र मत करो। केवल चाहने भर से मनुष्य को कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो जाती है। उसके लिए तो इंसान को विधिवत रूप से प्रयास करना पड़ता है। यदि आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है अथवा कोई चीज़ आपको चाहिए तो उस चीज़ की चिंता करने से क्या होगा। समर्पित भाव से कार्य करते हुए उस चीज़ को पाने के प्रयास में जुट जाना चाहिए, तभी वह चीज़ हमको मिल सकती है। चिंता तो चिता की आग की तरह होती है, उससे इंसान को फायदा तो कुछ नहीं होता, उल्टे उसका तन मन सारा जलकर नष्ट हो जाता है। विराम। किसी भी बात की चिंता करने से आदमी का अमूल्य समय, शक्ति आदि की बर्बादी होती है। विराम। मनुष्य के मन में प्रतिदिन किसी न किसी चीज़ को लेने या पाने की इच्छा उत्पन्न होती रहती है। इनमें से कुछ चीज़ें तो हमारे काम की होती हैं, हमारे जीवन की सुख समृद्धि अथवा उन्नति में सहायक होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ों से हमारे जीवन के उत्थान का कोई लेना देना नहीं होता। ये जीवन को उन्नति के रास्ते पर ले जाने के बजाय पतन या नाश के रास्ते पर ले जाती हैं। विराम। विभिन्न प्रकार के दुर्व्यसन और शौक मौज मस्ती की चीज़ें ऐसी ही होती हैं। ऐसी चीज़ों को पाने की न तो इच्छा हमें अपने मन में करनी चाहिए और न ही इन चीज़ों की कुछ परवाह करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों की परवाह करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। एक बार हमारे जीवन चरित्र को बिगाड़ने वाली दुर्व्यसनी चीज़ यदि हमको मिल भी गई तो उससे हमारे जीवन की सुख शांति भंग होगी। ऋषि मुनियों का कथन है कि अप्राप्त या दुर्लभ चीज़ों की चिंता मत करो। ऐसी चीज़ों को पाने की इच्छा भी तुम अपने मन में मत करो, क्योंकि कठिनता से यदि वे चीज़ें तुमको प्राप्त हो भी गई तो उन चीज़ों से तुम सदा प्रसन्न या सदा संतुष्ट नहीं रह सकोगे। संसार की किसी भी स्थूल या भौतिक वस्तु की प्राप्ति आदमी को सदाकाल की प्रसन्नता नहीं दे सकती। विराम। सदाकाल की प्रसन्नता तो मन को अपने लक्ष्य और कार्य के अनुकूल बनाने से ही मिल सकती है। इंसान का केवल सत्कर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो उसके मन को हमेशा प्रसन्न रख सकती है। भाई स्टॉप।